Hello, bachcho. Let's read this question. And the question says the major product formed in the following reaction is. So, in the given reactants, it includes the ROR यानी कि ईथर प्लस HI के साथ रिएक्शन हो रही है. तो जब भी ईथर की रिएक्शन HI के साथ होती है तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, यानी कि एक एल्कोहल और एक RI, मतलब OR का बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है. अब यहाँ पे जो RI बनता है ये SN2 के हिसाब से छोटा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ बनता है. लेकिन अगर कहीं पे बेंजाइलिक या 3 डिग्री की प्रोबेबिलिटी आती है तो फिर RI यहीं पर बनेगा SN1 के थ्रू. So the reaction of ether with HI can be possible in the either ways, SN1 and SN2. So you have to check that in the particular question, if the benzylic and 3 degree probability is there, then you have to attack I there only. Otherwise SN2 के हिसाब से चलेगा. तो अब जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स में दो साइट्स दी हुई हैं बच्चों, दोनों ईथर्स हैं. अब ये वाली साइट को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये हमें बेंजाइलिक दिख रहा है ना. तो यहाँ पर आई का अटैक होगा. लेकिन आप इस बेंजीन से जुड़े हुए ओ के बीच में जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है उसकी वजह से ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा. तो देखो दोनों साइड से मैं आपको दिखला रहा हूं. पहली साइड जब ऊपर से टूटेगा तो ये बनी थी, इस पे आ जाएगा आई और प्लस CH3OH अलग हो जाएगा. नीचे की माने तो O बेंजीन को तोड़ नहीं सकता, O और बेंजीन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट नहीं सकता, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. तो O के साथ H इधर आ जाएगा और बचे दो कार्बन एटम. देखो एक ये है और एक ये है, दो कार्बन है. तो CH3 CH2I. तो अब मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को किस ऑप्शन में दिखाया जा रहा है. देखो ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में है, बी में भी नहीं है, डी में देखें, ये देखो डी में बिल्कुल सेम है जो मैंने बनाया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.